दोस्तों आज हम सभी जो है देखेंगे अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर कैसे करें। आसान और जो है कर दिया गया। बिहार में जो है खास करके फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन जो आप सभी कर रहे हैं, उसी के तहत आप सभी जो है अपने पूर्वजों की संपत्ति, पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अपने पूर्वजों के जैसे आपका दादा परदादा या आपके पिता की जमीन को अपने नाम पर कैसे कराएं। अब पहले के मुकाबले जो है काफी व्यवस्थित कर दिया गया। सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के जरिए जो है इसे पारदर्शी और जो है आसान कर दिया गया। आप सभी एक प्रयास तो कीजिए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। आप अगर यदि घर से नहीं निकलेंगे तो आप अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। आपको करना बेहद जरूरी है। अपने पूर्वजों की जमीन, आपके दादा परदादा की जो जमीन है, अगर यदि आप सभी अभी मोटेशन में लगाते हैं तो आपका 10 से 15 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। आप प्रयास कीजिए, आपका 15 दिन के अंदर आपका सारी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। कोई भी यदि राजस्व विभाग में अभी कोई भी आप ऑनलाइन करते हैं तो वहां पे आपको पेंडिंग नहीं देखने को मिलेगा। यदि पेंडिंग है तो उस पर जो है कार्य किया जा रहा है, बहुत जल्द आपका कार्य किया जा रहा है। पुश्तैनी जमीन अपने नाम करवाने के चरण दर चरण जो है आसान किया जा रहा है। बिहार में खास करके भू राजस्व विभाग के मंत्री जी माननीय जो है विजय कुमार सिन्हा जी ने जो है सभी सीओ, सभी डीसीएलआर, जितना भी आपका आरओ वगैरह है, सभी को निर्देश दिया गया है कि कोई भी केस को पेंडिंग ना रखें। जमीन से संबंधित जो मामला है उसे तुरंत सुलटाने का प्रयास करें और जो सही व्यक्ति है, जो जेन्युइन व्यक्ति है, उनके नाम पर जो है खारिज दाखिल वगैरह जो भी कार्य उन्होंने किया है उनका कर दिया जाए। मान लीजिए पूर्वजों की जमीन है, 4 भाई है, चारों के नाम से ट्रांसफर कर दीजिए। आप जांच पड़ताल कीजिए, सही से चेक कीजिए और 2 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर उनका कार्य को कीजिए। ऐसा निर्देश जो है आ चुका है। अब आप सभी अपने घर से निकलिए, अपने ब्लॉक में जाइए, वहां से आप ऑनलाइन कीजिए। बिहार भूमि का वेबसाइट खोलिएगा, वहां पे आपको राजस्व महाअभियान का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आप जाइएगा, वहां मोटेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आप जाइएगा तो वहां पे आपको जो है देखने को मिलेगा बंटवारा नामा, पूर्वजों के जमीन को अपने नाम से कैसे करें। वहां पे लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपको 5 से 6 पेज का एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म आपको भरना है। अब भर के आपको अपने ब्लॉक में जमा दे देना है। सारा डिटेल उसमें भरना है। इससे पहले आपको अपने घर में अपने भाइयों के साथ बैठ करके बंटवारा कर लीजिए और जो है किसको कितना जमीन पड़ा है, कहां कहां पड़ा है, कौन खसरा, कौन खाता वाला, किनको मिला है, ये सारा कार्य आपको कर लेना है घर में ही। तब जाके वहां पे आपको सारा कागज को देना है, साइन करके वंशावली वगैरह बना के आपका जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिहार सरकार बहुत ही एक्टिव मोड में है। अभी आप सभी जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर यदि आप सभी घर में बैठे रहिएगा कि ये लग रहा है, वो लग रहा है, इतना समय लग रहा है, तो आपका कभी भी आपके नाम पर जो है पुश्तैनी जमीन, मालिकाना हक जो है आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दाखिल खारिज मोटेशन आपको करना पड़ेगा। इससे आप इन चरणों में पूरा कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज सबसे पहले आपको इकट्ठा करनी है, जो आपके पास है उतना ही आप कर लीजिए। पहले सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप जो है उस जमीन पे कानूनी वारिस हैं, यह जमीन आपके पूर्वजों की है। इसके लिए निम्नलिखित कागजात जो है जरूरी है। जैसे कि जिनके नाम से जमीन है उनकी मान लीजिए मृत्यु हो गई तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप सभी लेके चलिए। जिनके नाम पर अभी जमीन है, जैसे पिता हो गया, दादा हो गया, परदादा हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगेगा। फिर वंशावली, सक्सेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना बेहद जरूरी है। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका या तो तहसीलदार से बनता है, जो यह दर्शाता है कि मृतक के कितने वारिस हैं, कितने पुत्र हैं, मतलब कौन कौन से जिंदा हैं, कौन कौन से मृत्यु हो गया है। जिसके नाम पर खतियान केवल है उसी के नाम से जो है शुरुआत किया जाएगा। तो पुराना खतियान या जमाबंदी, जमीन के पुराने कागजात जिसमें पूर्वजों का नाम जो है दर्ज है, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपका लगेगा। आपके वारिसान का है तो आप ले जा सकते हैं, वो भी आपको लग सकता है। और अभी बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, बहुत सारे लोग जो है जमीन का रसीद, टैक्स जो होता है नहीं कटाए हैं, 10 साल 20 साल 50 साल से नहीं कटवाए हैं। बहुत सारे लोग कटा के ऑफलाइन वाला हाथ में घूम रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्टर पर नहीं चढ़ा है। तो वे सभी अपना जो है तहसीलदार में जाए, वहां पे जाके उसको चढ़वा लीजिए ताकि आपका जो है रसीद ऑनलाइन अपडेट दिखे। तो फार्मर रजिस्ट्री और ई केवाईसी जो अभी चल रहा है बिहार में, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, तो बिना आपके नाम पर जमाबंदी आए आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। सरकार ने ऐसा कोई जो है कदम अभी तक नहीं उठाया है कि फार्मर रजिस्ट्री सभी का बन सके। मात्र 10 से 20% लोगों का ही जो है फार्मर रजिस्ट्री हो चुका है, फार्मर आईडी बन चुका है। आजकल सरकार जो है फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से किसानों का डेटाबेस जो है तैयार किया जा रहा है, जिसमें सरकार
जो है साल में 6,000 रुपया जो देती है, उसमें बिहार सरकार की तरफ से भी 3,000 देने की घोषणा की गई है। अपने राज्य के राजस्व विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको जाना है। फार्मर रजिस्ट्री या तो जो सक्सेशन वेरिएंट विरासत के आप वहां पर चुनना पड़ेगा। अपनी वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र आपको वहां पे अपलोड करना है। सभी वारिसों का जो विवरण वहां पे डालना पड़ेगा, नाम, पिता का नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, वसीयत नामा या आपसी सहमति पत्र भी आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि आपके पूर्वजों ने वसीयत यानी कि विल जो है छोड़ी है तो प्रक्रिया बहुत ही आपका आसान हो जाएगा। यदि वसीयत नहीं है तो जो है सभी कानूनी वारिसों के बीच आपसी सहमति फैमिली सेटलमेंट बनवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। ये आपको करना बेहद जरूरी है। तहसील या तो पटवारी के पास जो आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल, पटवारी या तो तहसीलदार से मिलना होगा, सीओ से मिलना पड़ेगा। ये दस्तावेज आपका जो भौतिक सत्यापन करेंगे, मतलब कि हार्ड कॉपी आपका लेके चेक करेंगे कि आप ही के पास ओरिजिनल दस्तावेज है, आप इनके वारिस हैं। ये गांव के लोग से पूछताछ भी कर सकते हैं कि क्या यह वंशावली सही है, क्या यह फलना व्यक्ति का जो है इसका बाप है, फलना व्यक्ति। सब कुछ अगर यदि सही पाया गया तो आपका जो है दाखिल खारिज करने का अनुमति दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा जो है समय लगेगा। नहीं दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप सभी वहां पर जमा कीजिएगा और अंचल से आपके घर तक जो अधिकारी लोग घूमने लगेंगे, गांव में पता करने लगेंगे कि आपने जो वंशावली दिया है यह सही है। वहां पे उनका जो है मीडिया रहता है, उनके द्वारा वह पता कर लेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अपना काम आप कीजिए ना, बाकी जो उन पर छोड़ दीजिए। आप सही दीजिएगा, गलत दीजिएगा। यदि गलत देते हैं तो पकड़े जाते तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय राजस्व विभाग के जो मंत्री है विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा यह साफ साफ कह दिया गया है कि अगर यदि कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को अपना जो है पूर्वज मानता है, पूर्वज बताता है, और वो गलत व्यक्ति है, किसी और की संपत्ति को हड़पना चाहता है, तो उनके ऊपर तुरंत जो है इमीडिएटली जो है एफआईआर करना है। ऐसा आदेश जो है दे दिया गया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पूर्वज बनाने का प्रयास ना करे उनके जमीन को हड़पने के लिए। नहीं तो अगर यदि पकड़े जाते हैं तो आपको जो है बेल भी नहीं मिलेगा, बहुत दिनों तक अंदर रहना पड़ सकता है। तो इसका जो पूर्वजों की मृत्यु होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना सबसे अच्छा माना जाता है। विवाद जो है अगर परिवार में किसी को भी आपत्ति है तो मामला सिविल कोर्ट में जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड पूरी प्रक्रिया होने के बाद भू अभिलेख पोर्टल पर जो है आपका अपना नाम आपसे भी चेक करना ना भूलें, वहां पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा भू अभिलेख के पोर्टल पर, वहां पे आप देख पाएंगे। यानी कि जो है आपको एक्टिव मोड में रहना है और अपना कार्य को करना है। अगर यदि आपसे भी ये कार्य नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके नाम पर फार्मर आईडी भी ना बने। ये 22वां या किसवां किस्त है, आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका अगला किस्त आपको नहीं मिलेगा, आपका रद्द कर दिया जाएगा पीएम सम्मान निधि योजना का, और कोई भी सरकारी स्कीम का आप लाभ ना उठा पाएंगे। हो सकता है कि आपकी संपत्ति भी आपके हाथ से चली जाए, क्योंकि सरकार जो है अगले 5 वर्षों से प्रयास कर रही है कि आपके पूर्वजों की संपत्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह जीवित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाए। सरकार समय समय पर जो ऑफर भी दे रही है कि जो है आपको कोई भी पैसा रुपया नहीं लगने वाला है, कम से कम थोड़ा बहुत जो हल्का सा पैसा लेके आपका कार्य को किया जाएगा। हल्का सा मतलब जो सरकारी चार्ज है वही आपसे लिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जहां पे पहले 10,000 लगता था वहां पे आपको अभी 500 रुपया मात्र लगेगा। मतलब पैसा लगेगा ही ना लगेगा, ना के बराबर आपको लगेगा। हाँ, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, सारे भाइयों का जो सिग्नेचर वगैरह करके देना होगा, वंशावली देना होगा, हो सकता है मुखिया सरपंच का साइन मोहर भी वहां पे ले। ये सभी कार्य आपको करना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो पुरखों की जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए जो है बिहार में दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है, जो बिहार पोर्टल की पर जो है ऑनलाइन अपनी शुल्क जो है उपलब्ध है बिहार भूमि के पोर्टल पर। यह प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है और घर बैठे जो है मोबाइल से की जा सकती है। जमीन का रिकॉर्ड पहले जो है ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। आवश्यक शर्त जो है जमीन पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी में दर्ज होनी चाहिए और पोर्टल पर दिखनी चाहिए। यानी कि जो है अगर यदि नहीं दिख रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। नहीं दिख रहा है तो अपने तहसीलदार में जाइए, सीओ के पास जाइए, वहां से वो लोग अपडेट कर देंगे, दिखने लगेंगे। और दिख रहे हैं तो घर बैठे आप सभी कर पाएंगे। उत्तराधिकारी या पारिवारिक बंटवारे के आधार पर आवेदन आप सभी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, कर पाइएगा। आपको वेबसाइट खोलना है biharbhumi.bihar.gov.in।
पर जाना है और नागरिक लॉगिन से जो है मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा और आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज करें, क्लिक कीजिएगा, फिर वहां पे आपका जिला अंचल सिलेक्ट करना होता है, नया आवेदन भरें, आवेदन विवरण वहां पे डालना पड़ेगा, खरीदार और जो है उत्तराधिकारी विवरण वहां पर है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप भर के जमा कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जो है, जो हमने आपको बार बार बता रहा हूं, पूर्वजों का मृत्यु प्रमाण पत्र या वारिस प्रमाण पत्र, जमाबंदी, खाता खसरा का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो पहचान पत्र जो है आपको देना पड़ेगा। सभी को स्कैन कॉपी आपको वहां पे अपलोड करनी पड़ती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका आवेदन सही तरीका से हो और आप जो अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आसान तरीका हमने बताया, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर यदि आप सभी को कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है, अपना कागजात को लेना है, फॉर्म लेना है और उसमें भर के अपना सीईओ के पास जाना है। वहां पे सारा प्रक्रिया आपका कर दिया जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। अगर यदि आपको परेशान किया जाता है, वहां से मतलब भगाया जाता है, तो बिहार भूमि का जो है पोर्टल को खोलिए, वहां पे कॉर्नर में आपको हेल्पलाइन नंबर देखने को मिलेगा, टोल फ्री नंबर है, उस पे आप जो है कॉल कीजिए और अपनी शिकायत को वहां पे दर्ज कर सकते हैं। आज हम आपको जो है सरकारी लाभ जो मिल रहा है सभी को, अगर यदि आपका ये कार्य आप अपने नाम पर जमाबंदी ट्रांसफर नहीं करते हैं तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, इससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बिहार के रैयत सोच रहे हैं कि बिहार में फार्मर रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सोए हुए हैं। आज ये सारे रैयत जो है अफसोस कर रहे हैं कि मेरे नाम पर जो है क्यों नहीं है। तो नहीं है, कोई बात नहीं है, आप प्रयास कीजिए ना, हो जाएगा आपके नाम पर, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना नहीं बंद होने वाला है। इस बार का किस्त आपको मिलेगा, लेकिन अगले बार का किस्त आपको नहीं मिलेगा, आपका रोक दिया जाएगा। आपका जो है वहां से हो सकता है कि किसान से आपको हटा ही दिया जाए, मतलब किसान आपको नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो आप अपना फार्मर आईडी अवश्य बना लें। कुछ कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, उसे भी जो है खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। आप सभी लोग, आपके पूर्वज की जमीन है, आप जो है यहाँ पे पहले किन किन नाम से है, क्या क्या जमाबंदी है, वहां से लेकर के आप कितने वंशज हो गए, यानी अगर आपके परदादा के नाम से जमीन होगा तो एक वंश हो गया और परदादा आपका दूसरा वंश हो गया, दादा आपका तीसरा वंश हो गया, आपके कितने भाई हैं वे सभी आपको वहां पे टोटल लिखना पड़ेगा। मतलब ये हम आपको वंशावली का तरीका बता रहे हैं। भर के नीचे साइन होगा, मान लीजिए जितना भाई रहेगा, बचेगा 2-3 भाई है तो तीनों का साइन होगा नाम के नीचे। आप कोर्ट से भी एफिडेविट करा सकते हैं वंशावली के लिए। अगर यदि 3 भाई है, रोड साइड का जमीन है, अब बेच दिया है और अगर यदि 1 साल के अंदर आप क्लेम करते हैं तो वहां पे जो है कैंसल कर दिया जाएगा डीड वगैरह। उसमें जमीन में खास करके अभी आप देखिएगा सरकार की तरफ से जो नियम है, जो कानून है, उसमें बताया गया है कि अगर यदि आपका कोई भी भाई जमीन बेचता है तो वह पहले आपको ऑफर करेगा कि आप ही ले लीजिए, बाकी आप नहीं लीजिएगा तो कोई और किसी और को हम दे देंगे। तो ऐसा होता है, लेकिन अगर यदि आपको बिना पूछे उन्होंने बेच दिया है तो आप उसे जो है कैंसल भी करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका अगर जमाबंदी में कुछ भी मिस्टेक है, मतलब गड़बड़ी है, गलत होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आपको वहां पे डीसीएलआर या तो सीओ के पास जाना पड़ेगा, वहां जाके आपका काम एडीएम के साहब के पास जाके सारा कागजात को देना होगा, तो फिर आपका जो है सही कर दिया जाएगा। फिर भी आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो आपके नाम पे जो है नामांतरण होगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपको जो है सबसे पहले उसमें एडिट करवाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है किया जाएगा। अगर यदि मान लीजिए किसी को जमीन आपने दिया और अब नाम वगैरह मिस्टेक है, किसी कारण से उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप सभी डीसीएलआर कोर्ट में लगा सकते हैं, मोटिवेशन के लिए अपील कर सकते हैं। वहां से आदेश जारी करने के बाद फिर जो है सीओ साहब के द्वारा आपका मोटिवेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा लंबा प्रक्रिया है, इसलिए आप सभी के अगर यदि जमाबंदी में कोई भी त्रुटि है, चाहे आपका नाम गलत है, चाहे आपका पिता का नाम गलत है, चाहे आपका एड्रेस वगैरह गलत है, तो आपको उसमें सुधार करना चाहिए। अगर यदि गलती रहेगा तो फिर आपका फार्मर रजिस्ट्री में काम नहीं आने वाला है, फिर वहां पे आप अपना जमीन को जो है ऐड नहीं कर पाइएगा, फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसको भी आप त्रुटि जो आपका है उसको सही करने का प्रयास करना चाहिए। आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। परिमार्जक में आप लगा दें उसको, ऑनलाइन में बिहार भूमि के वेबसाइट में जाइए, परिमार्जक में जाइए, वहां से अपना सारा डाटा को जो आपका केवाला वगैरह होता है उसको अपलोड करवाइए और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कीजिए, आपका नाम जो है शुद्ध और सही कर दिया जाएगा। अभी जो है खास करके किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है बहुत ही कड़ा रुख अपनाया गया राजस्व विभाग के द्वारा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।